बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा। सारिका, तरुणा की सांस ही नहीं चल रही। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? कुछ ना, बस वो तैयार हो गई हमारे होने वाली बहू? कुछ ही देर में मुहूर्त है, उसे लाने की तैयारी कीजिए। जी। बड़ी माँ, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है। लीजिए, मुहूर्त का समय भी हो गया है। ले आइए हमारी सारिका को। जी। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ अपनी देवरानी को लाने। हाँ हाँ दीदी चलो, हम भी तो देखें ना कि हमारी होने वाली देवरानी शादी के जोड़े में दिख कैसी रही है। अब क्या करूं मैं? रूम में तो सारिका ना है। मैंने इसकी सांस नहीं चल रही। अरे अब देखना, थोड़ी देर पहले तो इसकी सांस चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही? हाँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। बस इसका खून बहुत ज्यादा बह गया तो ये बेहोश हो गई है, और कोई बात नहीं है। अरे छोड़िए इसे, कब तक हम लोग एम्बुलेंस के लिए वेट करेंगे? मैं इसे मेरे बाइक पे लेके चलता हूँ। नहीं, इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, बाइक पे लेके जाना बहुत रिस्की होगा। अरे तो क्या करे, इसे ऐसे रास्ते पे छोड़ दे क्या? एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट। मैं कुछ करती हूँ आंटी। तुम कौन हो? डॉक्टर हो क्या? अच्छा, सारिका का कमरा किस तरफ है? ना शिखा जी, वो क्या है कि बिटिया के सर में थोड़ा सा दर्द है। मैंने उसे कहा था थोड़ी देर लेट जाए। मैं देखती हूँ उसे। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि जिस लड़की की शादी है वो अपने कमरे में सो रही है। बेचारी। मैं लाती हूँ उसे। आंटी आप यहीं रुकिए। मुझे एक रुमाल चाहिए होगा। बेटा एक मिनट, लो बेटा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी।
अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो रहा है, जा सारिका को लेके आ। मैं देखती हूँ। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दुल्हन का। शिखा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लक्ष्मी जी ने ही तो कहा कि सारिका के सर में दर्द है, वो सो रही है। वो क्या है ना जी कि शादी की भागदौड़ में छोरी के जरा सर में दर्द हो गया। आधा घंटा तो होने को आया, अब तक ना आई सारिका। अब क्या कहूंगी इन लोगों को मैं? अभी लक्ष्मी, जा जल्दी लेके आ, अभी आ रही है जी। मैं अभी देख कर आती हूँ। कुछ तो मामला है, सारिका के सर में दर्द के अलावा भी कुछ है। पता करना पड़ेगा कि ये लोग सारिका को लाने में बहाना क्यों कर रहे हैं। सारिका, हाँ, तू यहाँ क्या कर रही? तू वापस जा। नहीं, मुझे तुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, तू चल। तुझे मेरी कसम, घर जा। जा सारिका, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जा पाऊंगी। सारिका संभाल। तू वापस जा। जा सारिका। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? खतरे की कोई बात नहीं है। अगर खून नहीं रुकता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे जिसने भी इन्हें आइस लगाया है बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। चलो इन्हें हॉस्पिटल ले चलें। तो उसको जाने क्यों दिया तूने? क्या करती मैं? तरुणा सिर्फ उसकी सहेली ना है, उसकी बहन जैसी है। तो ठीक है, पर आधे घंटे का कह के गई थी, गई कहाँ वो? फोन करता हूँ उसको मैं। अरे शिखा जी, अब तक तो जाग गई होंगी ना हमारी होने वाली देवरानी जी। सबसे पहली झलक तो हम ही देखेंगे अपनी देवरानी की।
जी वो अरे आपने तो दुल्हन को बाहर से बंद करके रखा है। ऐसी क्या कोई रीत है आप लोगों के घर में? अरे नाना वो अरे नहीं आप चलिए, हम लेके आते सारिका को। नहीं, हम लोग तो साथ चलेंगे। हाँ शिखा जी, लो जी, यहाँ तो दुल्हन है ही नहीं। कहाँ छुपा कर रखा है आपने उसे? हाय राम, कहीं हमारी होने वाली देवरानी भाग तो नहीं गई? अरे ना जी, वो बात ऐसी है कि मम्मू, मैं कहाँ भागूंगी दीदी, मैं तो बस बाथरूम गई थी फ्रेश होने के लिए। तो अब तुम्हारा सर दर्द ठीक है ना? सर दर्द? बिल्कुल ठीक है। तो फिर चलो मंडप में। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। वैसे अच्छी लग रही हो तुम। जी शुक्रिया। चलिए आइए सब लोग बाहर, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी सॉरी पापा, मैं मजबूर थी, मुझे जाना ही पड़ा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है छोरी, तूने तो अपने इंसानियत का धर्म निभाया है, हम ही कमजोर पड़ गए थे। अभी तरुणा कैसी है? अब ठीक है, सर पे चोट आई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। देखा आपने, बिल्कुल डॉक्टर की तरह बात करने लगी है। डॉक्टर की तरह बात क्या करने लगी है ही डॉक्टर?
अब चलो फटाफट, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी चलो फटाफट चलो। आजा। वर वधू दोनों को जयमाला पहनाएं। गठबंधन करिए। अब चलिए फेरे का समय हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं ओम सर्वदेवाभ्यो नमो नमः या देवी सर्वदेवा। संपन्न हुआ।